अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो था इसको सॉल्व करना सीखा था और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो यहाँ पे क्या है कि डिज़ाइन अ क्लास पर्सन हैविंग डाटा मेंबर्स आईडी नेम एज एंड एड्रेस। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन लिखा है ये तमाम क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का है और साथ में लिखा हुआ है क्रिएट 2 ऑब्जेक्ट्स इन मेन मेथड। मतलब ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सीखा था कि एक क्लास किस तरह से डिज़ाइन की जाएगी, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में हम ये सीख रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो वो किस तरह से क्रिएट होगा। तो चलते हैं जी अपने प्रोग्राम की तरफ। ये कुछ कोड है जो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में देखा था और वहाँ पे हमने जो ये क्लास थी अपनी वो डिज़ाइन की थी और इस क्लास को डिज़ाइन करने के बाद अब हम यहाँ पे इसके ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो काम हमने यहाँ पे करना है वो ये कि हमने ये देखना है कि किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट किस तरह से डिक्लेयर होता है। तो इंतहाई सिंपल मेथड है। सबसे पहले हमने उस क्लास का नेम लिखना है जिस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं और फिर यहाँ पे हमने एक रेफरेंस नेम लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P1। अब इतना काम क्या है ज़रा इसे अगर आप लोग समझें, ये है कि हमारे पास मेमोरी के अंदर एक पॉइंटर की तरह का वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, एक रेफरेंस वेरिएबल यूज़ हो जाएगा, एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर होगा। अब इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कहा था कि आपको थोड़ा सा एक नया फ़ीचर भी यहाँ पे आपको दिखाएंगे और वो फ़ीचर है आपके पास इधर से हम डीबग देखें। जब हम इसे डीबग करेंगे तो अगेन इसे हम यहाँ से डिबग करेंगे। आई थिंक कोई इशू आया है। हाँ जी ठीक है। अभी देखें हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पे हम यहाँ पे कह रहे हैं, डिस्कस करते हैं इसे। अच्छा अगर हम इसे लिखें यहाँ पे P1 इक्वल टू न्यू पर्सन और अब अगर इसे डीबग करके देखें ओके ये सारा अभी थोड़ा आई थिंक अभी इस पर और काम करना पड़ेगा। हाँ जी देखें अब यहाँ पे ये ठीक हो गया। इशू ये था कि मैं वहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल पे इसे लगा रहा था और रेफरेंस वेरिएबल पे नहीं हुआ। अच्छा यहाँ पे हमने करना क्या है देखें ज़रा। जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे लाइन बाय लाइन तो देखें यहाँ पे ये जो नीचे आपके पास पोर्शन बना हुआ आ रहा है ये मेमोरी का पोर्शन बना हुआ आ रहा है। यहाँ पे P1 का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और वो उसका एड्रेस है 802। और अगर आप इसे देखें तो इसके अंदर आपके पास एक आईडी का वेरिएबल है, एक आपके पास नेम का वेरिएबल है, एक एज का वेरिएबल है और एक उसके अंदर एड्रेस का वेरिएबल है। आईडी में बाय डिफ़ॉल्ट 0 स्टोर हो गया, नेम में बाय डिफ़ॉल्ट नल स्टोर है, एज में बाय डिफ़ॉल्ट 0 स्टोर है और एड्रेस में नल स्टोर है। ये बात आपको समझानी थी क्योंकि ये आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम इसे यूज़ करेंगे और वहाँ पे इसका इस्तेमाल भी देखेंगे। ओके अभी हम क्या करते हैं कि एक और वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं पर्सन का, पर्सन P2 और फिर हम लिखेंगे P2 इक्वल टू न्यू पर्सन और हम यहाँ पे दोबारा से इसे करते हैं डीबग।
ओके स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पे अब देखें हमारे पास इस टाइम पे मेमोरी के अंदर P1 और P2 के नाम से दो क्रिएट हो चुके हैं ऑब्जेक्ट्स। अगर P1 को हम ओपन करें, देखें P1 में ID 0, नेम नल, एज 0, एड्रेस नल। P2 में देखें तो उसमें भी ID 0, नेम उसमें नल, एज उसमें 0 और एड्रेस उसमें नल है। यानी जितने भी इंटीजर टाइप की चीज़ें थी उन सबको उसने 0 एलोकेट कर दिया, और जितने भी आपके पास स्ट्रिंग टाइप की चीज़ें थी उन सबको उसने नल खुद ब खुद से असाइन कर दिया। तो देखें अगर हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 इसी से आगे ऑनवर्ड चलेगा, और वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि क्रिएट 2 ऑब्जेक्ट्स इन मेन मेथड इनिशियलाइज। तो लेक्चर नंबर 3 में जाके देखेंगे कि अगर इनके अंदर हमने वैल्यूज़ को असाइन करना हो तो वो काम किस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पे आज के लेक्चर में जो चीज़ हमने सीखी वो ये कि किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना हो तो वो ऑब्जेक्ट किस तरह से बनता है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे क्लास नेम, फिर हम ऑब्जेक्ट नेम लिखेंगे, फिर सेमीकोलन लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट नेम इक्वल न्यू और फिर आगे उस क्लास का नेम। यहाँ पे जो न्यू है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन द न्यू कीवर्ड, या फॉर व्हाट पर्पस वी यूज़ न्यू इन जावा। तो यहाँ पे इसका आंसर ये होगा कि न्यू कीवर्ड इज़ यूज टू असाइन द मेमोरी। ठीक है, ये मेमोरी असाइन करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को मेमोरी असाइन करने के लिए न्यू का कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है। अब देखें न्यू कीवर्ड से पहले जो लाइन लिखी जाती है, इस लाइन पे आपका रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट होता है। रेफरेंस वेरिएबल के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर होता है। इसकी वर्किंग जस्ट लाइक पॉइंटर होती है। जिस तरह से हमने सी प्रोग्रामिंग में पॉइंटर्स पढ़े होते हैं, तो पॉइंटर किसी भी मेमोरी एड्रेस को अपने अंदर स्टोर करता है। सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे है कि इसके अंदर किसी पर्सन का एड्रेस स्टोर हो सकता है, और पर्सन के अंदर उसके तमाम डाटा मेंबर्स होंगे जो हमने यहाँ पे देखे हैं। फर्दर इसकी मज़ीद जो एक्सप्लेनेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।